तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का एक कर्व है जिस पे एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो ये लाइन उस कर्व के किस पॉइंट पे कट करेगा, समझिएगा। फिगर बनाते हैं वो, ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक। और एक लाइन होगा जो इसको ऐसे कट करके जाएगा, ठीक है। एक लाइन है जिससे इसे कट करके जा रहा है। तो हमें ये एरिया फाइंड करनी है, ये इस एरिया को हमको फाइंड करना, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट फाइंड करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट कैसे मिलेगा, इस कर्व को, कर्व क्या है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और ये लाइन क्या है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल जाएगा। नामकरण कर दीजिए x x डैश y y डैश a b c d। इस d o को d मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 4y इज इक्वल टू x स्क्वायर है तो y इज इक्वल टू रहने दीजिए, 4y इज इक्वल टू x स्क्वायर है और यहाँ x की वैल्यू क्या है 4y माइनस 2। x की वैल्यू क्या है 4y माइनस 2 या 4y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं x प्लस 2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड समझ में आ रहा है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है तो 4y इज इक्वल टू x स्क्वायर और x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 है तो 4y इज इक्वल टू x प्लस 2 हो जाएगा। दोनों साइड इक्वल तो ये भी दोनों इक्वल होगा, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 आएगा। x कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू क्या होगा 2, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये मिल गया। या इसको ऐसे सॉल्व करें, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस 1 और x की वैल्यू 2 आ गया। तो हमें x की दो वैल्यू मिला, माइनस 1 और 2। तो देखिए x माइनस 1 किधर होगा, इस साइड। तो ये वाला पॉइंट को हमको डॉट 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 करके ऐसे लाइन खींच दीजिए, ये पॉइंट मिलेगा माइनस 1 और ये पॉइंट कितना मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा 2, ठीक। अब देखिएगा हम क्या निकालने वाले हैं, हम ये एरिया पूरा निकालेंगे, ये एरिया जो इससे बाउंडेड हो रहा है इस लाइन से, ये एरिया। तो ध्यान समझिएगा, ये एरिया निकालेंगे हम लोग। इसका नामकरण कर दें, इसको E रख दीजिए और इसको F कर दीजिए, E F A C B E, ये या E D F A C B E, ये पूरा एरिया निकाल के ये और ये एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और ये किससे बाउंडेड हो रहा है, इस कर्व से। यानी लाइन वाली एरिया निकाल के हम कर्व वाली एरिया को माइनस करने वाले हैं। ये नोट कर लीजिए, x की वैल्यू -1 और 2, इसको मैनेज कर देते हैं, ठीक है। समझिएगा हमें ये एरिया क्यों चाहिए, हम पूरा एरिया निकाल रहे हैं। क्या करने वाले हैं, तो एरिया ऑफ बी डी ए सी बी इज इक्वल टू, इसकी एरिया निकालेंगे, क्या करेंगे हम, इस टोटल की एरिया निकालेंगे, ये टोटल एरिया, और इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये टोटल एरिया कैसे निकलेगी, लाइन के थ्रू, क्या है, एरिया ऑफ क्या, ई एफ ए बी ई एफ ए बी ई माइनस एरिया ऑफ, क्या माइनस करेंगे, देखिए ई डी एफ ए, ये वाली कर, देखिए पहले ई बी डी ये वाली एरिया और डी एफ ए डी वाली एरिया, यानी ई बी डी ई, ऐसे कर लो, एरिया ऑफ ई बी डी ई प्लस एरिया ऑफ, ये वाली एरिया होगी, अब ये डी एफ ए डी, डी ए एफ डी, डी एफ ए डी
DFAD है, DFAD ये इन दोनों की ये प्लस करके हम टोटल में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आइए देखते हैं ये वाली एरिया कैसे निकलेगी, ये बड़ी वाली एरिया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिप मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा एक स्ट्रिप हो गया, इसको हम और कलर है, थोड़ा सा डिफरेंट कलर है शायद आप लोग समझ में। ये हो जाएगा हमारा dx और ये हो जाएगा y। तो अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, ये बड़ी वाली से निकालने वाले हैं पूरा का पूरा। तो -1 से लेकर कहां तक, 2 तक, -1 से 2, देखिए हम -1 से 2 है, किससे बना हुआ है ये, y dx लिख सकते हैं, y dx माइनस क्या माइनस करना सेम, -1 से 2 तक और ये वाला टर्म, ठीक है, इसका ये भी y मान लेते हैं हम और यहां पर भी लिखते हैं y dx, समझिएगा इसे, ये y dx है और ये भी y dx है। इसका y क्या होगा, ये इससे हम निकालेंगे y, ठीक है, इस वाली लाइन से। तो ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन का इक्वेशन इस बात देखिए, ये कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y और लाइन है x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो x इक्वल टू 4y माइनस 2 से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो 4y इक्वल टू x प्लस 2 और y इक्वल टू x प्लस 2 बाई 4 मिल गया। तो हम -1 से लेके 2 तक x प्लस 2 बाई 4 dx माइनस -1 to 2, कौन सी एरिया माइनस कर रही है, ये वाली एरिया, ठीक। तो -1 से लेकर कहां तक है, 2 तक है और किससे ड्रॉ हुई है, इस कर्व से। इस कर्व से y की वैल्यू निकालेंगे तो x स्क्वायर बाई 4 आएगा। देखिए x स्क्वायर इक्वल टू 4y है तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, तो x स्क्वायर बाई 4 मिलेगा। तो x स्क्वायर बाई 4 dx। अब इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने से पहले इसकी एरिया निकालते, इसकी एरिया अलग अलग निकालते और दोनों को प्लस कर देते, बड़े वाले एरिया से क्या करते थे, इसमें से माइनस कर देते, बात वही है। अब इसे सॉल्व करिए तो x प्लस 2 बाई 4, 1 बाई 4 बाहर आ जाएगा। x का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन करें तो 2x, ये -1 to 2 माइनस इस वाली कंडीशन का इंटीग्रेशन करें तो 1 बाई 4 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, x स्क्वायर का क्या मिलेगा, x टू द पावर 3 बाई 3 और लिमिट है -1 to 2। चलिए आगे देखते हैं, ये इरेज कर देते हैं, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये इरेज कर देते हैं। आगे देखिए 1 बाई 4 ये हो गया, लिमिट पुट करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 ये हो गया माइनस -1 पुट करिए तो -1 का स्क्वायर बाई 2 यानी तो 1 बाई 2 और यहां -1 पुट करेंगे तो आ जाएगा -2, ये हो गया क्लोज ब्रैकेट -1 बाई 4 क्लोज ब्रैकेट 2 पुट करिए तो 2 का क्यूब बाई 3 -1 पुट करें तो -1 का क्यूब तो +1 हो जाएगा, 1 बाई 3 आ जाएगा, ये मिल गया 1 बाई 4 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी 4 बाई 2 मतलब 2 मिलेगा प्लस 2 2 का 4 मिला माइनस 1 बाई 2 माइनस 2 है 1 बाई 2 तो यहां पुट किया था -1 तो 1 बाई 2 मिला तो यहां पुट किया तो -2 तो 2 2 का 4 1 माइनस 4 यानी -3 बाई 2 मिलेगा, ये मिला ब्रैकेट क्लोज -1 बाई 4 2 क्यूब बाई 3 यानी 8 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 ये मिल गया ब्रैकेट क्लोज 1 बाई 4 4 प्लस 2 6 माइनस माइनस प्लस 3 बाई 2 ये मिल गया -1 बाई 4 8 प्लस 1 9 बाई 3 तो केवल हमको मिलेगा 3, ठीक है 9 बाई 3 देखिए हमको मिलेगा 9 बाई 3 कट करेंगे तो 3 मिलेगा। चलिए इसे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ये ऐसे रहेगा। अब 1 बाई 4 कॉमन ले लीजिए, देखिए क्या मिलेगा 6 to the 12 प्लस 3 15 बाई 2 माइनस ये मिल जाएगा क्या 3, यहां से हमें क्या मिल जाएगा 3 1 बाई 4 15 माइनस 6 3 to the 6 बाई 2
15 माइनस 6 9/8, ये हो जाएगा 9/8 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से आपसे क्वेश्चन नंबर 10 को नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 क्या कह रहा है, फाइंड एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x, y² = 4x का कोई कर्व है और उसे बाउंड कौन कर रहा है, लाइन है x = 3 की। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। देखिए ये कर्व किस टाइप का हो जाएगा, ये कर्व किसका हो गया, y² = 4x का, और एक लाइन है 1 2 3, मान लेते एक लाइन है ये x = 3 जो इसको क्या कर दिया, बाउंड कर दिया। तो हमें ये एरिया फाइंड करना है, इस एरिया को क्या करना है, फाइंड करना है। ये O हो गया, ये x हो गया, x डैश, y डैश, इसको हम A मान लेते हैं, ये B हो गया और ये C हो गया। यानी एरिया फाइंड करना है OBACO, एरिया ऑफ OBACO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखिए करेंगे क्या, हम इसमें किसी एक की एरिया फाइंड करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू अब इसमें फाइंड क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट कितना है 3, ये पॉइंट कितना है 0, तो 0 to 3 लिमिट हो गया। एक स्ट्रिप मान लेते हैं, इसमें एक स्ट्रिप ले लेंगे हम यहां पे, तो इस स्ट्रिप को कितना लेंगे dx, और ये जो स्ट्रिप की लेंथ है इसे हम क्या मान लेंगे y, क्योंकि ये x और y होता है तो y हो गया, तो हम लिखेंगे y dx, ये हो गया। तो 2 इंटू 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x एक्सिस के सिमेट्रिकल है, जो एरिया ये मिलेगा वही ये मिलेगा, दोनों एरिया फाइंड कर दो, किसी एक को फाइंड करके 2 का क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 3 y वाला टर्म किससे मिल रहा है, तो ये वाली जो कर्व है, ठीक है, ये लाइन क्या है x = 3, तो हमें मिलने वाला क्या, y के वैल्यू को यहां से क्या मिलेगा, √4x dx, ये मिलेगा। ये वाली एरिया हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ये, तो √4x dx, 2 √4 को बाहर निकालेंगे तो मिलेगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 √x dx, ये हमें कितना देगा 4, 0 to 3, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो √x है, देखिए x to the power 1/2 है, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या मिलेगा, तो 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, यानी x to the power 3/2 अपॉन 3/2, ये 0 to 3। आगे देखिए 4, इसको हम बाहर कर लेते हैं, इंटू 2/3 x to the power 3/2, लिमिट क्या है 0 to 3, 8/3 अपर लिमिट 3 to the power 3/2 माइनस 0 to the power 3/2, तो 8/3 into 3 to the power 3/2 मिला। अब जरा इसको हम सॉल्व करें, देखो 3 to the power यहाँ पे 1 है, ऊपर में देखिए 3 to the power -1 होगा, तो 8 into 3 to the power -1 into 3 to the power 3/2, तो 8 into 3 to the power 3/2 -1, तो 8 into 2 3 - 2 1 1/2, यानी 8√3 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा था, जल्दी से आप इसे क्या करिए, नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एरिया लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया कहां पे बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड बाउंडेड बाय द सर्कल, एक सर्कल से बाउंडेड है और एक लाइन x = 0 और x = 2 का, यानी दो लाइन है और एक सर्कल का इक्वेशन है, कह रहा है ये सर्कल इन दोनों लाइन से क्या है, बाउंडेड है, और किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया बतानी है। सिंपल है, हम फिगर बनाते हैं, ये हो गया, ये हो गया आपका सर्कल x² + y² = 4, इसका रेडियस कितना आएगा 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 0, ये हो जाएगा 0 2 -2 0 0 -2 हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमको ये मिला, मतलब हमने बस केवल ये एरिया फाइंड करनी है, 0 से लेकर 2 तक की एरिया, ये वाली एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी किससे लाइन, कौन सी लाइन x = 0 और x = 2 से बाउंडेड
ये वाली लाइन जो है ना, ये जो आपका y एक्सिस है, ये x इक्वल टू 0 वाली लाइन हो गई। और एक लाइन और मिलेगा आपको यहाँ पे, ये x इक्वल टू 2 वाली लाइन हो गई। तो इन दोनों से बाउंडेड है, हमें इस फिगर की एरिया फाइंड करनी है, ये वाला फिगर, ठीक है। तो इसका हम स्ट्रिप बना देंगे, यहां पे एक स्ट्रिप हो गया ये, ठीक है। ये हो जाएगा dx, लेंथ कितना रहेगा इसका y, यानी हम 0 से लेकर 2 तक, 0 से 2 इस y फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। और 0 to 2 ये y फंक्शन किससे, ये कर्व से बना है, इस कर्व से y की वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो y स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 4 माइनस x स्क्वायर, और y इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। इसका हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। और सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 4 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, तो x बाई 2, लिमिट क्या है 0 to 2, ये हमने पुट कर दिया। अपर लिमिट पुट करिएगा तो 2 बाई 2, ये हो जाएगा 0, यहां पे हमको ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा 2 साइन इनवर्स 2 बाई 2, तो साइन इनवर्स 2 बाई 2 का मतलब है साइन इनवर्स 1, 1 का मतलब है पाई बाई 2, तो 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, 2 into पाई बाई 2 मिलेगा, प्लस 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ 0 पुट सब 0 हो जाएगा, तो केवल 2 into पाई बाई 2 मिलेगा, कट जाएगा, तो हमें आंसर कितना आएगा पाई। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पाई, और ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन क्या है सही है, ठीक। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 4x, एक पैराबोला है, y एक्सिस है, और एक लाइन y इक्वल टू 3 है, इन सब से बाउंडेड फिगर की एरिया फाइंड करनी है। तो फिगर हम बना लेते हैं, देखिए कुछ इस टाइप का बनेगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x का, ये वाली जो लाइन है ये एक क्या होगा मतलब y एक्सिस, तो ये हो जाएगा हमारा क्या y एक्सिस, ठीक है। ये क्या है x एक्सिस, और कितना चाहिए उसको y इक्वल टू 3, तो 1 2 3, ये हो गया y इक्वल टू 3 वाली साइड, सॉरी y इक्वल टू 4x y एक्सिस, ये हो गया क्या हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा क्या x एक्सिस। अब देखिए क्या चाहिए इसको y इक्वल टू 3, तो 1 2 3 कुछ इस टाइप का बनेगा ये, और हमको ये वाली एरिया फाइंड करनी है, समझ में आ रहा है आपको कौन सी एरिया है ये वाली एरिया फाइंड करनी है। कहां से कहां तक है, ये है 0 और ये कितना है 3, इसके हम एक स्ट्रिप बना लेंगे इस टाइप से, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि y पर स्ट्रिप है इसलिए dy, और ये वाली लेंथ क्या कहलाएगी x, यानी हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर 3 तक, ये हो गया किसको x dy, 0 to 3 x की वैल्यू कौन सी x, ये वाला जिसे कर्व ड्रॉ हो रहा है, कर्व ही बाउंडेड है ना, देखिए तो कर्व से हम x की वैल्यू निकालेंगे। कर्व का इक्वेशन क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा y स्क्वायर बाई 4, तो यहां पे हम रख लेंगे y स्क्वायर बाई 4 dy, 1 बाई 4 बाहर कर लीजिए, y स्क्वायर का y टू द पावर 3 बाई 3 0 to 3। चलिए इसमें लिमिट पुट कर देते हैं 1 बाई 4 अपर लिमिट, तो 3 का क्यूब बाई 3 माइनस 0, ठीक है, एक 3 कट जाएगा तो 1 बाई 4 into 9, ये मिलेगा 3 का स्क्वायर मिलेगा, 3 का स्क्वायर हमको क्या मिलेगा 9, इसका मतलब आ गया 9 बाई 4 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 8.1 एक्सरसाइज क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आप इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लीजिए, पहले खुद से सॉल्व करिए, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को देख लीजिए। चलिए धन्यवाद।